नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी एक कहानी गुरु मंत्र सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आए तो आपसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए सुने कहानी। भोर के समय सूर्य देवता ने अपना प्रसार क्षेत्र विस्तृत करना आरंभ कर दिया था। सत्य कुमार बालकनी में आंखें मूंदे बैठे थे। तभी किचन से उनकी धर्मपत्नी सुधा चाय लेकर आई। अरे, ऐसे कैसे बैठे हो? अभी तो उठे हो और फिर आंख लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? सुधा ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए पूछा। सत्य कुमार ने धीमे से आंखें खोलकर उन्हें देखा और पुनः आंखें मूंद लीं। सुधा कप में चाय उड़ेलते हुए दबे स्वर में बोलने लगी। मुझे मालूम है दीपू का वापस जाना आपको खल रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करें, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं, कुछ दिनों की रौनक लगाते हैं और चले जाते हैं, पीछे फिर वही सूनापन छोड़ जाते हैं। मगर ये सिलसिला तो सालों से चलता आ रहा है। इसमें नई बात क्या है जो इतनी चुप्पी साधे हुए हैं? मैं कल रात से ही आपको देख रही हूँ। इस बार आप कुछ ज़्यादा ही दुखी हो रहे हैं। अरे, कितने ही माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनसे दूर पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं। आप अकेले थोड़ी हैं। चलिए, चाय पीजिए और मूड ठीक कीजिए। सुधा रात से ही सत्य कुमार का मूड ठीक करने का प्रयास कर रही थी, मगर सब व्यर्थ था। मेरठ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रवक्ता और लेखक सत्य कुमार की विद्वता उनके चेहरे से साफ झलकती थी। उनकी पुस्तकों से आने वाली रॉयल्टी रिटायरमेंट के बाद पनपने वाले आर्थिक अभावों को दूर फेंकने में सक्षम थी। स्त्री के लिए वेदों में बताए गए सभी गुणों से परिपूर्ण सुधा उनकी सही अर्थों में अर्धांगिनी थी। उनकी क्या आवश्यकता है, उनका मूड कैसा है, आदि बातों को वो बिन कहे ही भाप जाया करती थी। उनके दो बेटों में छोटा सुदीप अपनी सहपाठनी के साथ प्रेम विवाह कर मुंबई में सेटल हो गया था। विवाह के बाद वो उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। हाँ, पर 3-4 महीनों में एक बार औपचारिक फ़ोन अवश्य करता था। उनके बुढ़ापे की आशाओं का केंद्र उनका बड़ा बेटा दीपक था। वो कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने अपने माता पिता की पसंद से अरेंज मैरिज की थी। उसकी पत्नी मधु सुंदर, सुशील, हर काम में निपुण, अपने सास ससुर की लाडली बहू थी। दीपक और मधु कुछ वर्षों से लंदन में थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। दीपक का लंदन रुक जाना सत्य कुमार को अच्छा नहीं लगा, मगर सुधा ने उन्हें समझा दिया था कि अपनी ममता को बच्चों की तरक्की के आड़े नहीं लाना चाहिए। और वैसे भी वो लंदन रहेगा तो भी क्या, आपके रिटायरमेंट के बाद हम ही उसके पास चलेंगे। दीपक और मधु उनके पास साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए अवश्य आते थे और उनसे साथ लंदन चलने का अनुरोध करते। मधु जितने दिन वहाँ रहती अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। मधु के सेवा भाव को देखकर सुधा कह भी देती थी कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, मगर मधु जैसी बहू देकर बेटी की कमी को पूरा कर दिया। आज सत्य कुमार को रिटायर हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके थे, मगर इन 2 वर्षों में दीपक ने उन्हें लंदन आने के लिए भूले से भी नहीं टोका था। सुधा उनसे बार बार जिद किया करती थी, चलो हम ही लंदन चलें। लेकिन वे बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बिना बुलावे के कहीं जाना स्वयं का अपमान समझते थे। आप भी हद करते हैं, भला कहीं अपने बच्चों के साथ मान अपमान की बातें सोची जाती हैं? सुधा तर्क देती, मगर वो अपनी नाक नीची करने को तैयार ही नहीं थे। कभी कभी झुंझलाकर कह भी देते थे, तेरा बेटा नहीं चाहता कि हम वहाँ जाएं। जब मैं नौकरी की वजह से नहीं जा सकता था तो बार बार बुलाता था। अब उसे पता है कि मैं जा सकता हूँ तो भूले से भी नहीं टोकता। दीपक का अगला चक्कर शायद जल्दी लगे। वो कह रहा था उसकी कंपनी उसे 2-3 महीनों के लिए भारत भेज सकती है।
सुधा की बातों से भी सत्य कुमार की ध्यान मग्नता भंग नहीं हुई। उनकी बंद आंखों के पीछे कल रात के उस दृश्य की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही थी जो उन्होंने दुर्भाग्यवश अनजाने में देखा था। दीपक और मधु अपने कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। दोनों में कुछ बहस छिड़ी हुई थी। देखो, तुम भूले से भी मम्मी पापा को लंदन आने के लिए मत टोकना। वे दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं। मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मुझे ही पता है मैं कैसे यहाँ 15-20 दिन निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर भी इनके नखरे ढीले नहीं होते। चाहो तो हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो, हमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मधु बार बार गर्दन झटकते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। कैसी बातें कर रही हो तुम कोई टेंशन मत पालो, मैं उन्हें कभी नहीं टोकूंगा। मुझे पता है पापा बिना कहे लंदन कभी नहीं आएंगे। दीपक मधु के गालों को थप थपाता हुआ उसे समझा रहा था। मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। समझते ही नहीं कि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग। उनकी इसी आदत की वजह से सुदीप ने भी उनसे कन्नी काट ली। दीपक धारा प्रवाह बोलता चला जा रहा था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि दरवाजे के पास खड़े उनके पिता बुत बने उनके इस वार्तालाप को सुन रहे थे। सत्य कुमार सन्न थे। उनका मस्तिष्क कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था। अतः वे उन दोनों के सामने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए। मगर उनको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने तक का समय उन्होंने कैसे कांटों पर चलकर गुजारा था, ये बस उनका दिल ही जानता था। दीपक और मधु, जिनकी वो मिसाल दिया करते थे, उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। जाते हुए दोनों ने कितने प्यार और आदर के साथ उनके पैर छुए थे। ये प्यार, ये अपनापन, सब दिखावा। छी! उनका मन पुनः घृणा और क्षोभ से भर उठा। वे ये भी नहीं तय कर पा रहे थे कि सुधा को इस बारे में बताएं अथवा नहीं, ये सोचकर कि क्या वो ये सब सह पाएगी। अतः वे अकेले ही दुख के महासागर में गोते लगाने लगे। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था, मगर सत्य कुमार का जीवन जैसे उसी मोड़ पर थम गया था। अपनी आंतरिक वेदना को बाहर प्रकट नहीं कर पाने के कारण वे भीतर ही भीतर घुलते जा रहे थे। उनके स्वभाव में भी काफ़ी नकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वे चिड़चिड़े और निराशावादी होते जा रहे थे। बच्चों से मिली उपेक्षा से स्वयं को अनवांटेड महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे सुधा भी उनके दर्द को महसूस करने लगी। दोनों मन ही मन घुटते, मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। लेकिन अभी भी उनके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक धुंधली किरण बाकी थी कि शायद कभी किसी दिन बच्चों को उनकी ज़रूरत महसूस हो और वे उन्हें जबरन अपने साथ ले जाएं। ये उम्मीद ही उनके अंतःकरण की वेदना को और बढ़ा रही थी। एक दिन सत्य कुमार किसी काम से हरिद्वार जा रहे थे। उन्हें चले हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। तभी कार से अचानक खर्र खर्र की आवाज़ें आने लगीं। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई और दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। सिर पर सूरज चढ़कर मुंह चढ़ा रहा था। पसीने से लथपथ सत्य लाचार खड़े अपनी कार पर झुंझला रहे थे। थोड़ा पानी पी लीजिए, सुधा ग्लास में पानी निकालते हुए बोली। काश कहीं छाया मिल जाए। वो साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछती हुई इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या भगवान हमें बिना परेशान किए हमारा कोई काम पूरा ही नहीं कर सकता? खुद को असहाय पाकर सत्य कुमार ने भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया। सुधा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके मुंह से निकली कोई बात आग में आहुति का काम न कर दे। देखो, वहाँ दूर एक पेड़ है, वहाँ 2-3 छप्पर भी लगे हैं, वहीं चलते हैं,
शायद कुछ मदद मिल जाए। सुधा ने दूर एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों बोझिल कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगे। वहां एक छप्पर तले चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसमें 2-3 टूटी फूटी बेंच पड़ी थी। उन पर 2 ग्रामीण बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पास में एक बुढ़िया कुछ गुनगुनाती हुई उबले आलू छील रही थी। दुकान में एक तरफ एक पुराने तसले में पानी भरा था, उसके पास ही अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। कुछ चिड़ियां फुदक कर तसले में भरा पानी पी रही थीं और कुछ बैठी पेट पूजा कर रही थीं। साथ लगे पेड़ से बार बार गिलहरियां आती, दाना उठाती और सर से वापस पेड़ पर चढ़ जाती। पेड़ की शाखाओं के हिलने से ठंडी हवा का झोंका आता, जो भरी दोपहरी में बड़ी राहत दे जा रहा था। शाखाओं के हिलने से, पक्षियों की चहचहाट से, गिलहरियों की भागदौड़ से उपजे मिश्रित संगीत की गूंज अत्यंत कर्णप्रिय लग रही थी। सुधा आंखें मूंद इस संगीत का आनंद लेने लगी। क्या चाहिए बाबूजी, चाय पियोगे? बुढ़िया की आवाज से सुधा की तंद्रा टूटी। वो सत्य कुमार की ओर देखते हुए बोली, आप चाय के साथ कुछ लोगे क्या? नहीं, सत्य कुमार ने क्रोध भरा टका सा जवाब दे दिया। बाबूजी, आपकी शकल बतावे है कि आप भूखे भी हो और परेशान भी। खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखे है। पेट में कुछ डाल लो, शरीर भी चलेगा और दिमाग भी। इतना कहकर बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी को सुन सत्य कुमार तमतमा गए। लो, पड़ गई आग में आहुति, सुधा मन में सोचकर सहम गई। वे मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बुढ़िया की तरफ घूर कर देखने लगे। ऐसी क्षीण काया, न मुंह में दांत है न पेट में आंत, मैली कुचैली तार तार धोती, और चेहरा देखो तो कितना ओजपूर्ण, कितना गर्व से भरा। कैसा संतोष झलक रहा है इसके चेहरे पर। इस उम्र में भी जीवन पर चेहरे की थकान का नाम मात्र चिन्ह नहीं। बुढ़िया की उन्मुक्त हंसी ने सत्य कुमार को महा आश्चर्य में डाल दिया। जिंदगी के टूटे फूटे रास्तों से गुजरकर उम्र के इस पड़ाव तक आते आते क्या वाकई इंसान में इतनी हिम्मत रह जाती है कि वो हर चिंता से मुक्त ऐसा बाल सुलभ ठहाका लगा सके? उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी बुढ़िया पुनः कुछ गुनगुनाने लगी थी। बीबी जी, आप ही कुछ बोलो। अगर आप दोनों ही कुछ नहीं बोलते तो मैं ही जो जी में आवेगा खिला दूंगी। अपनी टपरी से मैं किसी को यूं खाली पेट मुंह लटकाए नहीं जाने देती। वो इतराकर बोली। उसकी बातों में एक माँ की स्वाभाविकता झलक रही थी, जो अपने जिद्दी बच्चों को खाना खिलाने के लिए उतावली रहती है। उसकी जिद देख दोनों ने चाय पीने के लिए सहमति जता दी। बुढ़िया चाय बनाते बनाते बतियाने लगी। बीवी जी, इस सुनसान जगह में कैसे थमे? क्या हुआ? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा भी या नहीं। सुधा ने लाचारी प्रकट करते हुए पूछा। मैं किसी के हाथों मैकेनिक बुलवा लूँगी, आप परेशान न हो। वो बुढ़िया उन्हें चाय और भजिया पकड़ाते हुए बोली। अरे ओ राम सरन, इधर आइयो। बुढ़िया दूर खेत में काम कर रहे व्यक्ति की ओर चिल्लाई। भाई, इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है, जरा टीटू को बुला तो ला, इनकी गाड़ी बना देवेगा। इस वीराने में कहाँ जावेंगे बेचारे। बुढ़िया के स्वर में ऐसा आत्मीयतापूर्ण निवेदन था जैसे उसके अपना ही काम फंसा हो। बाबूजी, चिंता मत करो, टीटू ऐसा बच्चा है जो मरी कैसी भी बिगड़ी गाड़ी को चलता कर देवे है। इतना कह बुढ़िया चिड़ियों के पास बैठ ज्वार बाजरे के दाने बिखेरने लगी। अरे मिट्ठू, आज मिट्ठी कहाँ है? वो एक चिड़िया से बतियाने लगी। सत्य को उसका ये व्यवहार कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसी बुढ़िया जिसकी शारीरिक और भौतिक अवस्था अत्यंत जर्जर है, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल इतनी सहज, इतनी उन्मुक्त है जैसे कभी कोई दुख का बादल उसके ऊपर से ही न गुजरा हो। कितनी शांति है उसके चेहरे पर। अच्छा माई, आपने इनके नाम भी रखे हैं?
सुधा हंसते हुए बोली, आप इन्हें पहचान कैसे लेती हैं? सभी तो एक जैसे दिखते हैं। बुढ़िया के चेहरे पर उन पक्षियों के लिए ममता टपक रही थी जो उसके मुफ्त के मेहमान थे। ये तो रोज मेरे पास आवे हैं, मैं इनको ऐसे पहचानू हूँ जैसे माँ अपने बच्चों को। ये मेरे पास आवे हैं, कुछ खावे हैं, कुछ अपने बाल बच्चों के वास्ते बांध के ले जावे हैं। अब ये कोई थारी मारी तरह थैला लेकर पंसारी के पास तो जा न सके। बेचारों को जहाँ पड़ा मिले हैं चुग लेवे हैं। बुढ़िया एक गिलहरी को सहलाते हुए अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। माई, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती। क्या कहीं दूर रहती हो? सत्य कुमार की बुढ़िया के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ी। बाबूजी, मेरा क्या ठौर ठिकाना, कोई गृहस्थी तो है नहीं मेरी जो कहीं घर बनाऊं, सो यहीं इस छप्पर तले मौज से रहूं हूं। भगवान की बड़ी कृपा है। सत्य कुमार का ध्यान बुढ़िया के मुंह से निकले मौज शब्द पर अटका। भला कहीं इस शमशान जैसे वीराने में अकेले रहकर भी मौज की जा सकती है? वे बुढ़िया द्वारा कहे गए कथन का विश्लेषण करने लगे। उन्हें इस बुढ़िया का फक्कड़ मस्ताना व्यक्तित्व अत्यंत रोचक लगने लगा। यहाँ निर्जन स्थान पर अकेले कैसे रह लेती हो माई? कोई परेशानी नहीं होती? सत्य कुमार ने उत्सुकता से पूछा। परेशानी? बुढ़िया क्षण भर के लिए ठहरी। परेशानी का है कि बाबूजी, मजे से रहूं हूँ, खाऊं हूँ, पीऊं हूँ और तान के सोऊं हूँ। देखो बाबूजी, एक मानस जन ही ऐसा प्राणी है जो जब तक जिए है परेशानी परेशानी चिल्लाता फिरे है। भगवान उसे कितना ही दे देवे, उसका पेट नहीं भरे है। मैं पूछूं हूँ, आखिर खुश रहने को चाहे ही क्या? जरा इन चिड़ियों को देखो, इन बेचारियों के पास क्या है, पर ये कैसे खुश होकर गीत गाए हैं। सत्य कुमार को बुढ़िया की सब बातें ऊपरी कहावतें लग रही थीं। पर माई, अकेलापन तो लगता होगा ना? सत्य कुमार की आंखों में दर्द छलक उठा। अकेलापन काहे का बाबूजी? दिन में तो आप जैसे मानस आवे हैं चाय पीने वास्ते, गांव वाले भी आते जाते रहवे हैं, और ये मेरी चिड़कल बिटियां तो सारा दिन यही डेरा डाले रखे हैं। बुढ़िया पास फुदक रही चिड़ियों पर स्नेहमयी दृष्टि डालते हुए बोली। क्या इतना काफी है अकेलेपन के एहसास पर विजय प्राप्त करने के लिए? सत्य कुमार के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। उनके पास तो सब कुछ है, घर बार, अच्छा फ्रेंड सर्कल, उनके दुख सुख की साथी सुधा। फिर क्यों उन्हें मात्र बच्चों की उपेक्षा से अकेलेपन का एहसास सांप की तरह डसता है? अकेलापन, परेशानी, ये सब फालतू की बातें हैं बाबूजी। जिस मानस को रोने की आदत पड़ जावे है ना, वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेवे है रोने का। चाहे उसे मन बहलावे का कोई भी खिलौना दे दो, पैसा, गाड़ी, घर, वो फिर भी रोता रहे है। बाबूजी, ये सब पढ़े लिखों के चोंचले हैं। पेट भरा हो तो 10 बहाने ढूंढ लेवे हैं दुखी होने के। बुढ़िया की बातें सुन सत्य कुमार अवाक रह गए। उन्हें लगा जैसे बुढ़िया ने सीधे सीधे उन्हीं पर पत्थर दे मारा हो। क्या सचमुच हर वक्त रोना, किस्मत को और दूसरों को दोष देना उनकी आदत बन गई है? क्यों उनका मन इतना व्याकुल रहता है? क्यों उन्हें सर्वत्र नकारात्मकता के ही दर्शन होते हैं? सत्य कुमार के मन में उद्वेगों का एक और भंवर चल पड़ा। वे आत्मविश्लेषण के जरिए इस भंवर के मूल में जाने का प्रयास कर रहे थे। माई, तुम्हारा घर बार कहाँ है? कोई तो होगा तुम्हारा सगा संबंधी। सत्य कुमार ने अपनी पूछताछ का क्रम जारी रखा। बुढ़िया गर्व से गर्दन अकड़ाते हुए बोली, है क्यों नहीं बाबूजी, पूरा हरा भरा गुनबा है मेरा। भगवान सबको बरकत दे। बुढ़िया ने कुछ देर आंखें बंद कर लीं। शायद सबको बंद आंखों से देख उनके लिए दुआ मांग रही थी। बाबूजी, मेरे आदमी को मरे जमाना बीत गया। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं मेरी। नाती पोतों वाली हूँ। सब शहर में बसे हैं और अपनी अपनी गृहस्थी में मौज कर रहे हैं।
बुढ़िया कुछ देर के लिए रुककर फिर बोली, मेरा एक बच्चा फौज में था, पिछले साल कश्मीर में देश के नाम शहीद हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति देवे। बुढ़िया की बात सुन दोनों हतप्रभ रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह गई थी वो, और उसके चाय बनाने के क्रम में तनिक भी व्यवधान नहीं पड़ा था। वो पूरी तरह से सामान्य थी, न चेहरे पर क्लेश की रेखा, न आंखों में नमी। क्या इसे बच्चों का मोह नहीं होता? सत्य कुमार मन ही मन सोचने लगे। तुम अपनी बेटों के पास क्यों नहीं रहती हो? उन्होंने एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ बुढ़िया से पूछा। नहीं बाबूजी, अब कौन उस मोह माया के जंजाल में उलझे। सब अपने अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलावे हैं और अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। मैं साथ रहन लगूंगी तो अब बुढ़ापे में मुझसे तो न बदला जावेगा भाई। सो उन्हें ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगी। खुद भी परेशान रहूंगी और उन्हें भी परेशान करूंगी। तो मैं तो यहीं अपनी चिड़कल बिटियों के साथ भली। बुढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, अरे मेरी बिट्टू आ गई। आज तेरे बच्चे संग नहीं आए? कहीं तेरा साथ छोड़ फुर्र तो नहीं हो गए? बुढ़िया एक चिड़िया की ओर लपकी। बाबूजी, देखो तो मेरी बिट्टू को, इसके बच्चे इससे उड़ना सीख फुर्र हो गए। तो क्या ये परेशान हो रही है? रोज की तरह अपना दाना पानी लेने आई है और चहके भी है। ये तो प्रकृति का नियम है। बाबूजी, ऐसा ही होवे है। इस बारे में सोच के क्या परेशान होना। बुढ़िया ने इस बार सीधे सत्य और सुधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दोनों को एक तीक्ष्ण पीड़ा का एहसास हुआ। यही तो था उनके महा दुख का मूल। उनके बच्चे उड़ना सीख फुर्र हो गए थे। बाबूजी, संसार में हर जन अकेला आवे है और यहाँ से अकेला ही जावे है। भगवान हमारे जरिए से दुनिया में अपना अंश भेजे हैं, मगर हमें कि उसे अपनी जायदाद समझ दाब लेने की कोशिश करें, सो सारी उम्र उसके पीछे रोते रोते काट देवे है। जो जहाँ है, जैसे जीवे है, जीने दो और खुद भी मस्ती से जियो। जोर जबरदस्ती का बंधन तो बाबूजी कैसा भी हो दुखे ही है। प्यार से कोई साथ रहे तो ठीक, वरना तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बुढ़िया एक दार्शनिक की तरह बेफिक्री से बोले चली जा रही थी और वो दोनों मूक दर्शक बने सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। उसकी बातें सत्य कुमार के अंतर मन पर गहरी चोट कर रही थीं। ये अनपढ़ मरियल सी बुढ़िया ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस ढांचा शरीर में इतना प्रबल मस्तिष्क, ये दुर्बल बुढ़िया इतनी सबल आत्मा की स्वामिनी है। क्या सचमुच इसे कोई मानसिक कष्ट नहीं? क्या सचमुच इसे इसके जवान बेटे की मौत व्यथित नहीं करती? बुढ़िया के कड़वे लेकिन सच्चे वचन सत्य कुमार के मन पर भीतर तक असर डाल रहे थे। लो, राम सरन आ गया। बुढ़िया की उत्साहपूर्ण आवाज से दोनों की ध्यान मग्नता टूटी। सूर्य देवता ने अपना प्रसार क्षेत्र समेटना आरंभ कर दिया था। मैकेनिक कार ठीक कर रहा था। बुढ़िया अपने में मगन चिड़ियों के साथ हंसी ठट्ठा कर रही थी और सत्य कुमार, वे तो जैसे कहीं शून्य में खो गए थे। बुढ़िया के वचन उनके कानों में बारंबार गूंज रहे थे। जीवो और जीने दो। जोर जबरदस्ती का बंधन तो दुखी है। आज सत्य कुमार को बुढ़िया के व्यक्तित्व के सामने स्वयं का व्यक्तित्व बौना प्रतीत हो रहा था। आज महाज्ञानी सत्य कुमार को एक अनपढ़ अदना सी बुढ़िया से तत्व ज्ञान मिला था। आज बुढ़िया का व्यवहार ही उन्हें गुरु मंत्र दे गया था। वे महसूस कर रहे थे जैसे उनके चारों ओर लिपटे अनगिनत जाले एक एक करके हटते जा रहे हों। अब वो अपने अंतर्मन की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट देख पा रहे थे। जो पास नहीं है उसके पीछे रोते कलपते फिरने और जो है उसका आनंद न लेने की भूल उन्हें समझ आ रही थी। बाबूजी, कार ठीक हो गई है। मैकेनिक की आवाज़ से सत्य कुमार विचारों के आकाश से पुनः धरती पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य कुमार ने मुस्कुराहट के साथ मैकेनिक का अभिवादन किया
उनके चेहरे से दुख और परेशानियों के भाव गायब हो चुके थे। दोनों कार में बैठ गए। सत्य ने वहीं से बुढ़िया पर आभार भरी दृष्टि डाली और कार वापस घुमा ली। अरे ये क्या, हरिद्वार नहीं जाना है क्या? सुधा ने घबराकर पूछा। नहीं, सत्य कुमार ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। थोड़ा रुककर पुनः बोले, हम मसूरी जा रहे हैं घूमने फिरने। काम तो चलते ही रहते हैं, कुछ समय अपने लिए भी निकाला जाए। सत्य कुमार कुछ गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहे थे और सुधा उन्हें विस्मित नेत्रों से घूरे जा रही थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी ये कहानी गुरु मंत्र। कितनी प्यारी और प्रेरणास्पद कहानी है ना दोस्तों। सच में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं, तो वो उड़ेंगे ही। हम ही ने तो उनको महत्वाकांक्षा के पर दिए थे और अब हम ही उन परों को कतरना चाहें, ये कहाँ का न्याय है। हाँ, दूर रहकर वो प्यार स्नेह बना रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।